हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपको स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। ओके, तो इस सब्जेक्ट का नाम ही है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे करेंगे आगे, या अभी भी करते आ रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई भी इस तरीके का क्वांटिटी है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या करते हैं, इसमें मेजर करते हैं। ठीक है, तो मेज़रमेंट में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट का यूज करके कोई भी अननोन क्वांटिटी है उसका वैल्यू को हम लोग अलग अलग तरीके से मेजर करके उसकी जो वैल्यू है हम लोग पता कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? जैसे बहुत बार हम लोग जैसे हम लोग को बुखार लग जाता है तो हम लोग थर्मामीटर यूज करते हैं। क्लियर? तो वो भी एक तरीके का डिवाइस है जिसके सहायता से हम लोग अपने शरीर का टेम्परेचर क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो एक वैल्यू दे देता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में या फॉरेन हाइट में, कि ठीक है कि इतना डिग्री सेल्सियस आपको बीमार, मतलब वो हमारा मेजर करने का एक तरीका, एक डिवाइस है। ठीक है, हमको तो बुखार लगा है, बट वो डिग्री सेल्सियस में हमको क्या करेगा, शरीर का टेम्परेचर दे देगा। उससे हम लोग देख सकते हैं कि हमको कम बुखार है या ज़्यादा बुखार है। क्लियर? तो इस तरीके से जैसे अपना वाटर होता है, ठीक है, तो उसका एक TDS मीटर आता है। तो जैसे इसमें हम लोग वाटर को डालेंगे, वो क्या करेगा, उसकी रेंज होती है, तो वो बता देगा कि इसमें 300, 400, 500 कितना TDS का लेवल क्या है। ठीक है, मतलब एक तरीके का वो डिवाइस है जिसकी सहायता से हम लोग उसके TDS को मेजर कर सकते हैं। तो उसी तरीके से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक तरीके का डिवाइस है जिसकी सहायता से कोई भी जो अननोन क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, या जो भी क्वांटिटी है उसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और इसको एग्जैक्ट वैल्यू को हम लोग पता कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं सभी चीज़ों को मेजर करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा डिफिनेशन, इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं? एन इंस्ट्रूमेंट इज ए डिवाइस। इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक तरीके का यंत्र है, एक तरीके का क्या है, डिवाइस है, इन विच वी कैन डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड और वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट एक तरीके का यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको हम लोग मेजर करना है, ठीक है, तो देन हम लोग उसको मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड और वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर। ठीक है, तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना है तो इस इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड या वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्वांटिटी है उसको मेजर करना है तो उसको हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे और उसकी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पता कर लेंगे। अभी मैंने बताया कि जैसे अपने को बुखार लगा है, थर्मामीटर यूज कर ले तो हम लोगों ने बता दिया कितना डिग्री टेम्परेचर। तो उसी तरीके से तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, टेम्परेचर को मेजर किया। किसकी सहायता से मेजर किया? थर्मामीटर की सहायता से मेजर किया। तो उसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट की सहायता से कोई भी क्वांटिटी को मेजर करना हो तो हम लोग उसकी वैल्यू को पता लगा सकते हैं। ठीक है, द मेजरिंग क्वांटिटी कैन बी वोल्टेज, करेंट, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मेजरिंग क्वांटिटी या करंट हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, पावर हो सकता है या एनर्जी हो सकता है। समझ में आ गया हो कि इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी क्वांटिटी को हम लोग को मेजर करना है उसकी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वो क्वांटिटी आपका करंट हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, पावर हो सकता है और एनर्जी हो सकता है। क्लियर है? तो ये इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, फिर से समझिए, इंस्ट्रूमेंट का मेन काम क्या है, किसी भी चीज़ की वैल्यू को मेजर करना, ठीक है, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना। अगर हम लोग देखते हैं एग्जाम्स में आपको पूछेगा कि इसको अलग कैटेगरी में कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसको स्पेशली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वन इज द एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट एंड अनदर वन इज सेकेंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि अगर आपसे पूछे कि इंस्ट्रूमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था, पहले हम लोग एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी का मतलब ये होता है दूसरा। ठीक है, तो देखिए एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अननोन क्वांटिटी है उसकी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बट किसके टर्म में हम लोग फाइंड आउट करेंगे, या तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट या इसके डिफ्लेक्शन के टर्म में हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फिर से समझिए,
एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से कोई भी अननोन क्वांटिटी के वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट एंड इट्स डिफ्लेक्शन। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी वैल्यू को मेजर करना है, ठीक है, उसकी वैल्यू को हम लोग पता तो कर लेंगे, ठीक है, बट हम लोग उसको किस टर्म में अपने मेजर करते हैं, तो आपका इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट या इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्शन के टर्म में अपने को वो रिजल्ट मिलता है। क्लियर। दूसरा चीज़ ये है कि इस तरीके का जो आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है वो ऑलरेडी कैलिब्रेटेड होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस तरीके का जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है उसको अदर किसी भी स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। उसको अदर इंस्ट्रूमेंट से कैलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। ये इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है स्पेशली लेबोरेटरी वगैरह में यूज होता है। ठीक है, स्पेशली लेबोरेटरी वगैरह में यूज होता है और उसका वन ऑफ द एग्जांपल है, जैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ देगा कि एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट टाइप इंस्ट्रूमेंट, तो उसका एग्जांपल होगा आपका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ठीक है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर एंड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोमीटर। फिर से समझिए, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी क्वांटिटी की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, बट किसके टर्म में फाइंड आउट करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे जो इंस्ट्रूमेंट के डिफ्लेक्शन के टर्म में या इंस्ट्रूमेंट के कांस्टेंट के टर्म में अपने को जो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जैसे मैंने अपने शरीर का टेम्परेचर नापा तो कौन से टर्म में आ गया, डिग्री सेल्सियस में आ गया या फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी अननोन क्वांटिटी के वैल्यू को हम लोग मेजर कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट एंड डिफ्लेक्शन के टर्म में। क्लियर है। दूसरा चीज़ कि इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कैलिब्रेटेड होता है। कहने का मतलब ये है कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट को किसी अनदर इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपैरिजन करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट होता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, इसका स्पेशली यूज कहाँ पे होता है, लेबोरेटरी में होता है। और उसका वन ऑफ द मोस्ट एग्जांपल है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर एंड एब्सोल्यूट आपका इलेक्ट्रोमीटर। ठीक है। दूसरा होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सेकेंडरी मतलब दूसरा। ठीक है, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली मेजर कर दे, जैसे इनपुट दिया आपने को क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। क्लियर। इसमें क्या होता था कि हम लोग आउटपुट तो मिलता था, बस किसके टर्म में मिलता था, हम लोग मिलता था कि इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट के रूप में या इंस्ट्रूमेंट के डिफ्लेक्शन के टर्म में। ठीक है, बट इसमें नहीं होता, इसमें डायरेक्टली हमको क्या हो जाता है कि डायरेक्टली हमको आउटपुट मिल जाता है। क्लियर। दूसरा चीज़ क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलिब्रेट कराते हैं। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, मतलब इसको कैलिब्रेट कराया जाता है। ठीक है, और इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका एग्जाम्पल हो सकता है एमीटर, वोल्ट मीटर एंड वोट मीटर। ठीक है, जैसे ही अपने को एमीटर का मेन काम क्या है, करंट को मेजर करना। ठीक है, जैसे ही हम लोग एमीटर लगाएंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ठीक है कि इसमें करंट की वैल्यू कितनी है। ठीक है, वोल्ट मीटर की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, वोल्ट मीटर की वोल्टेज को फाइंड आउट कर लेंगे और वॉट मीटर की सहायता से डायरेक्टली हम लोग पावर को मेजर कर लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब एक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग डायरेक्टली जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जिसको हमको मेजर करना है उसको डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, मीटर हो गया, वोल्टेज हो गया, वॉट मीटर हो गया। ठीक है, इस तरीके का जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है ये क्या होता है कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की सहायता से इसको क्या किया जाता है, कैलिब्रेट किया जाता है। क्लियर। अब देखिए कि जो आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है ना, ये भी 3 तरीके का होता है। एक तो हो गया इंडिकेटिंग, दूसरा हो गया रिकॉर्डिंग और तीसरा हो गया इंटीग्रेटिंग। ठीक है, पहला इंडिकेटिंग, दूसरा रिकॉर्डिंग और तीसरा हो गया इंटीग्रेटिंग। ठीक है, अब देखिए एक ही जैसा लग रहा होगा, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड इंटीग्रेटिंग। तो देखिए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ये होता है कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर लेते हैं। ठीक है, बट इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये क्या करें, इसमें एक पॉइंटर यूज होता है। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके का इसमें क्या होता है, एक पॉइंटर यूज होता है। ठीक है, इस तरीके का एक पॉइंटर मूव यूज होता है। ये क्या करता है, मूव करते रहता है।
मूव करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को मेजर कर लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें इंडिकेट करने के लिए एक पॉइंटर होता है। ठीक है, इंडिकेट करने जैसे हम लोग बात करते हैं कि आपने वोल्ट मीटर देखा होगा। ठीक है, वोल्ट मीटर की सहायता से हम लोग वोल्टेज को मेजर करते हैं। जैसे ही अपन वोल्टेज देते हैं, ठीक है, तो उसमें एक पॉइंटर रहता है जिसको हम लोग सुई बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करेगा, धीरे 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 अगर जितना वोल्टेज है वो धीरे धीरे वहाँ पे जाके स्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही अपन मतलब इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट को जैसे ही अपन कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही अपन इनपुट देंगे कि अपने को फाइंड आउट करना है कितना वोल्टेज है, तो क्या करेगा, तो वहाँ एक पॉइंटर होता है, पहले तो जीरो कंडीशन पर रहेगा। ठीक है, धीरे 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 वो पॉइंटर है वो धीरे 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 क्या करेगा, मूव करने लगेगा। मूव करते करते एक ऐसे पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ जितना कि अपना वोल्टेज है, जैसे अपना 230 वोल्टेज है, 220 वोल्टेज या 200 वोल्ट, तो वहाँ पे आके वो क्या करेगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पे किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए एक पॉइंटर का यूज करते हैं। ठीक है, वही पॉइंटर आपका मूव करते रहता है। ठीक है, और देन हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को इंडिकेट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इंडिकेटिंग टाइम में हम लोग एक तरीके का पॉइंटर का यूज करते हैं, और उस पॉइंटर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी जो क्वांटिटी है उसको हम लोग उसकी वैल्यू को पता कर सकते हैं। क्लियर? जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है आपका वोल्ट मीटर और एमीटर। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा कि जो प्रीवियस वैल्यू है उसको भी क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, मतलब एक डेफिनेट टाइम में जो भी वेरिएशन होता है, ठीक है, वो सबको क्या करेगा, एक साथ सबको क्या करेगा, रिकॉर्ड करके देगा। जैसे मान लो कि जैसे हमको ईसीजी कराना है। ठीक है, तो ईसीजी में क्या होता है कि हम लोग अपना जो धड़कन होता है, ठीक है, जो अपना हार्ट होता है, इसका पूरा टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो जितना भी वेरिएशन होगा एक लिमिटेड टाइम में वो सबको एक रिकॉर्ड करके और उसका एक ग्राफ दे देता है। ठीक है, एक ग्राफ दे देता है जिससे हमको पता चल जाता है कि हमारा हार्ट सही, मतलब पल्स दे देता है। ठीक है, तो जिससे पता चल जाता है कि जो मेरा हार्ट है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये कैसे संभव हो सका, इसने क्या किया कि जो एक डेफिनेट टाइम में जो भी वेरिए, पल्स का मतलब क्या होता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, मतलब वेरिएशन हो रहा है एक डेफिनेट टाइम में। तो ये क्या करेगा कि प्रीवियस वैल्यू को भी क्या करेगा, मतलब सबको एक साथ क्या करेगा, रिकॉर्ड कर देगा और हमको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, इसका एग्जांपल हो सकता है आपका ईसीजी और सीआरओ। सीआरओ आपने देखा होगा, अगर आप पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हो तो आप देखना कि हम लोग सीआरओ जो अपना लैब्स में होता है, ठीक है, तो सीआरओ की मदद से कंटिन्यूअस अपने को वेवफॉर्म देते रहता है। ठीक है, कंटिन्यूअस एक वेवफॉर्म, मतलब वो क्या करता है कि हर एक चीज़ों को रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करके लास्टली हमको सब डेटा दे देता है। क्लियर? लास्ट है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करता है कि ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि हम लोग कि ये क्या करता है कि हमको एक डेटा देता है कि हम लोग कितना एनर्जी कंज्यूम किए। ठीक है, एक टाइम के अंदर हम लोग कितना एनर्जी को कंज्यूम किए। ठीक है, वो अपने को क्या करता है, कौन बताता है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे मान लो कि हमारे घर में एक मीटर लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक महीने के अंदर जितना भी हम लोग यूनिट यूज करते हैं उसका रीडिंग हम लोग कहाँ से लेते हैं, आपका जो अपना मीटर लगा हुआ रहता है वहाँ से हम लोग उसका रीडिंग ले लेते अपने को ले लेते हैं, और देन वहाँ से हमारा बिजली का बिल आ जाता है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट हमको क्या देता है कि एक लिमिटेड टाइम में जितना भी एनर्जी यूज की है, ठीक है, उसका हमको क्या कर देगा, एक डेटा दे। ये कंटिन्यूअस क्या करेगा, रिकॉर्ड करते रहेगा, कंटिन्यूअस रिकॉर्ड करते रहेगा। आप देखना कि सपोज दैट जैसे ये अगस्त लास्ट चल रहा है, ठीक है, तो अब मान लो जैसे 400 यूनिट अपना यूज हुआ। ठीक है, फिर सितंबर में ये जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, 400 के बाद वो कंटिन्यूअस क्या रहेगा, वो चलते रहेगा, कंटिन्यूअस क्या करेगा, रिकॉर्ड करते रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस रिकॉर्ड करते रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, एक लिमिटेड टाइम में जितना भी एनर्जी हम लोग कंज्यूम किए हैं वहाँ से हम लोग इसका डेटा ले सकते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है वो क्या हो सकता है, एम्पियर आवर मीटर हो सकता है, या एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर का मतलब क्या होता है कि जो मीटर अपने घर में लगा हुआ रहता है। ठीक है, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये भी क्या करेगा कि डेटा को रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, और पूरे डेटा को रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, कि जब से आपके घर में मीटर लगा हुआ है, ठीक है, और जितने सालों तक चलेगा, ठीक है, उसका रीडिंग धीरे 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 बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी बिल लेने आता है वो क्या करता है कि जो अपना प्रीवियस वैल्यू होता है और प्रेजेंट वैल्यू होता है, दोनों को लेके जाता है, दोनों का जो डिफरेंस होता है उससे अपना बिजली का बिल आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एनर्जी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं,
ठीक है, उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। क्लियर है? तो 1 बाई 1 करके मैं इसको पॉइंट आउट करा देता हूँ कि अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको इसी तरीके से लिखना है। एक बार आप देखिए इनके बारे में, फिर और डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए आप लोग अभी जो जिस चीज़ों के बारे में अपन लोगों ने समझा उसको और ब्रीफ में देख लेते हैं हम लोग कि अगर इस तरीके से आपको इसी तरीके से एग्जाम में क्या करना है, पॉइंट आउट करना है। ठीक है, तो आप एक बार देख लें इसको। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम में अपने को क्या करना है, लिखना है। ठीक है, समझने के साथ साथ अपने को अच्छा नंबर भी लाना है। ठीक है, तो ये आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है और ये आपका सेकेंड इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? देखिए इसमें दो चीज़ें बोला मैंने, दिस इज द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये एक तरीके का क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, विच गिव द वैल्यू ऑफ द मेजरेंट। मेजरेंट का मतलब क्या होता है कि जिस भी मतलब कि जिस भी क्वांटिटी को अपने को क्या करना है, मेजर करना होता है। ठीक है, जिस भी क्वांटिटी की वैल्यू को मेजर करना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरेंट। ठीक है, तो दिस इज द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच गिव द वैल्यू ऑफ द मेजरेंट इन टर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट एंड इट्स डिफ्लेक्शन। अभी मैंने बोला कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी क्वांटिटी, कोई भी अननोन क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेकिन किस टर्म में, वो इंस्ट्रूमेंट के डिफ्लेक्शन के टर्म में या इंस्ट्रूमेंट के कांस्टेंट के टर्म में हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी अननोन क्वांटिटी के वैल्यू को हम लोग मेजर कर सकते हैं, किसके टर्म में, ठीक है, आपका इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट के टर्म में और या डिफ्लेक्शन के टर्म में। ठीक है, नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट डू नॉट रिक्वायर्ड कंपैरिजन विथ एनी अदर स्टैंडर्ड। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है, ऑलरेडी कैलिब्रेटेड होता है, उसको किसी भी अदर इंस्ट्रूमेंट के साथ या स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट आर मोस्टली यूज्ड इन स्टैंडर्ड लेबोरेटरी। अगर कोई आपसे पूछता है कि जो आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो इसका यूज स्पेशली लेबोरेटरी के अंदर किया जाता है। ठीक है, और इसका जो एग्जांपल है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर एंड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोमीटर। क्लियर? ये आपको ये एग्जांपल को क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब देखिए सेकेंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये कि इसका इसी तरीके से आपको लिखना है, दिस इंस्ट्रूमेंट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू बी मेजर डायरेक्टली। मतलब सेकेंड इंस्ट्रूमेंट की सहायता से कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बट एब्सोल्यूट में हम लोग मेजर तो कर रहे हैं, बट इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट के रूप में या उसके डिफ्लेक्शन के टर्म में अपने को रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, बट सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, ठीक है, तो उसको डायरेक्टली हम लोग मेजर कर सकते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू बी मेजर डायरेक्टली। कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो उसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली उसका रिजल्ट हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? आगे देखिए, दिस इंस्ट्रूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी कैलिब्रेटेड बाय कंपैरिजन विथ एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड नहीं होता तो इसको एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कैलिब्रेट कराते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं, देन हम लोग हमारा जो रिजल्ट आता है वो आता है। क्लियर? दिस इंस्ट्रूमेंट आर जनरली यूज्ड इन प्रैक्टिस, जनरल प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे कर लीजिए जनरल प्रैक्टिस। ठीक है, मतलब जनरल यूज में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। जैसे आपका एमीटर हो गया, एमीटर हम लोग अभी करंट की वैल्यू को मेजर करना हो तो हम लोग एमीटर यूज करते हैं, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, मतलब ये जो है आपने बिल्कुल एक जनरल टर्म्स में यूज होता है, हर एक जगह पर हम लोग इसको यूज करते हैं। बट एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट को हम लोग स्पेशली लेबोरेटरी के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को हम लोग डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये कैलिब्रेटेड नहीं होता है, इसको एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कैलिब्रेटेड कराते हैं। ठीक है, आगे इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इंटीग्रेटिंग रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। आगे देखिए इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी देख लेते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इंडिकेटिंग मतलब वो किसी भी चीज़ को इंडिकेट करेगा। ठीक है, वो इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंटर यूज करते हैं। रिकॉर्डिंग वो क्या करेगा कि एक पार्टिकुलर टाइम में
ठीक है, क्या करेगा कि पूरे डेटा को क्या करेगा, रिकॉर्ड करके हमको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा कि जितना भी एनर्जी हम लोगों ने यूज किया, ठीक है, जितना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोगों ने यूज किया उसका ये क्या करेगा, उसका डेटा अपने को पूरा दे देगा। किसकी सहायता से हम लोग उसको मेजर करेंगे, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग मेजर करेंगे। देखिए आप लोग, पहला इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इसी तरीके से एग्जाम में आपको पॉइंट आउट करना है, समझ तो गया ही, बट मैं इसको लिखवा भी देता हूँ, किसी तरीके से आपको लिखना है। क्लियर, दिस इंस्ट्रूमेंट which indicate the magnitude of electrical quantity at the time when it is being measured। ठीक है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, दिस इंस्ट्रूमेंट विच इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एट द टाइम व्हेन इट इज बीन मेजर्ड। मतलब कि इस इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की सहायता से जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज ए पॉइंटर दैट मूव्स ओवर ए कैलिब्रेटेड स्केल। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को मतलब उसके मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करने का हम लोग पॉइंटर यूज करते हैं। ठीक है, वो पॉइंटर क्या करता है, मूव करते रहते हैं। ठीक है, वो पॉइंटर क्या करेगा, मूव करेगा। और इस तरीके का जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल हो सकता है वोल्ट मीटर और एमीटर। ठीक है, फिर समझिए, इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को हम लोग मेजर कर सकते हैं। और उसको मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें पॉइंटर यूज करते हैं। और उसी पॉइंटर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि जिस टाइम पर हम लोग मेजर कर रहे हैं उस टाइम पर ये पॉइंटर क्या करेगा, मूव करेगा। और देन जो भी अपना इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमको पता चल जाएगी। क्लियर। आगे देखिए आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, ये क्या करेगा, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर द इंस्ट्रूमेंट विच keeps a continuous record of the variation of the magnitude of an electrical quantity to be observed over a definite period of time। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक डिफिनिट टाइम के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में जो भी वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, तो इस तरीके का रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड कर लेगा और अपने को रिजल्ट दे देगा। ठीक है, कि एक पार्टिकुलर टाइम, एक डेफिनेट टाइम में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो हमको मेजर करना है उसमें किस तरीके का वेरिएशन हुआ है, ठीक है, वो पूरा रिकॉर्ड हमको क्या कर देगा, रिकॉर्ड कर लेगा, रिकॉर्ड करके दे देगा, तो हमको एक डेटा मिल जाएगा। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर हम लोग जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से आपका वेरी किया है। ठीक है, किस तरीके से वेरी किया है। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट आर द इंस्ट्रूमेंट which keeps a continuous record of, ठीक है, variation of the magnitude of electrical quantity to be observed over a definite period। इसके सहायता से हम लोग पता कर सकते हैं एक डेफिनेट टाइम के अंदर जो भी अपना इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है वो किस तरीके से वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा कि उसके पूरे वैल्यू को क्या करेगा, वो रिकॉर्ड करके हमको दे देगा। क्लियर। आगे है आपका और इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका ECG और CRO। क्लियर। आगे है आपका इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये देखिए क्या करेगा, इट इज द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड द कंजम्पशन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब ये है कि पार्टिकुलर पीरियड के अंदर जो हम लोग बिजली कंज्यूम करते हैं वो इसकी जानकारी देगा। ठीक है, वो इसकी जानकारी देगा। ठीक है, कैसे देगा कि एक पार्टिकुलर टाइम के अंदर जो भी अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग यूज किए हैं वो इसको क्या कर देगा, रिकॉर्ड कर लेगा। रिकॉर्ड करके क्या कर देगा, वो वैल्यू दे देगा। तो इसमें पता चल जाएगा कि एक महीने के अंदर हम लोग ने इतना यूनिट यूज किया गया है। ठीक है, तो किसकी सहायता से हम लोग मेजर करते हैं, वो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, दिस इंस्ट्रूमेंट गिव्स रीडिंग फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या करता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड में जितना भी अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हुआ है उसका अपने को क्या करेगा, जानकारी दे देगा। ठीक है, बट नो इंडिकेशन ऑफ रीडिंग फॉर ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। कहने का मतलब ये है कि ये तो बता देगा कि एक महीने में इतना अपना जो एनर्जी है वो कंज्यूम हुई है, बट ये नहीं बताएगा कि बुधवार को कितना अपना, बुधवार को, मंगलवार को, या पार्टिकुलर एक घंटे में
ठीक है, अपना इतना जो एनर्जी है वो कंज्यूम है। आप मीटर में जाना, वो मीटर का रीडिंग कंटिन्यूअस चलते रहता है, कंटिन्यूअस चलते रहता है, ठीक है। उसमें कहीं ये लिखा हुआ नहीं आता है कि ये इस डेट का रीडिंग है, कि ये आपका 1 तारीख का है, 2 तारीख का है, 3 तारीख का है या 4 तारीख का। वो कंटिन्यूअस का होता है, वो चलते रहता है, ठीक है। मतलब इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइम में जो भी एनर्जी को हम लोग कंज्यूम किए हैं, तो उसका वो क्या करके उसको रिकॉर्ड करके एक डेटा दे देता है, ठीक है। इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में जो भी एनर्जी कंज्यूम हम लोग किए हैं उसका डेटा हम लोग ले सकते हैं, बट ये नहीं बता सकते हैं कि एक लिमिटेड मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में, ठीक है, कि हम लोगों ने कितना एनर्जी कंज्यूम किया, ठीक है, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। इसकी सहायता से हम लोग ये नहीं, वो कंटिन्यूस क्या करेगा, रीड करते जाता है। जो मीटर है वो कंटिन्यूस क्या करता है, बढ़ते चला जाता है, ठीक है। तो हम लोग उससे क्या करते हैं कि जो ड्यूरेशन है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, कि 1 से 1 तारीख के बीच में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, 1 मार्च से 1 अप्रैल तक, ठीक है, जितना एनर्जी कंज्यूम हुआ वो हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो एक इस तरीके से ये सारे के सारे आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वन इज एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट एंड अदर इज सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट इज another divided into 3 parts. One is आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, सेकेंड वन इज रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट एंड थर्ड वन इज इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? तो ये था आपका सिंपल सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।